हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हम इंतजार कर रहे हैं। ये सबसे पहले तस्वीर आपको इस वक्त दिख रही है। दीपिका पादुकोण को बिठाकर रणवीर सिंह गाड़ी में बैठे और ये कुछ सेकंड की, मतलब बमुश्किल 5 से 6 सेकंड का ये टाइम दीपिका पादुकोण बैठी गाड़ी में और रणवीर सिंह के साथ निकल गई बोमोन की तरफ, वो जगह जहां पर दीपिका पादुकोण रहती हैं। अब मैं बता दूं कि अगर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे आप लेते हैं तो कुछ 21 मिनट का रास्ता है। दीपिका पादुकोण को 21 मिनट का वक्त लगेगा। 11 किलोमीटर की ये दूरी है जो पूरी करनी होगी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर बोमोन टावर्स तक, जो कि अप्पा साहेब मराठे मार्ग पर मौजूद है। बस इंतजार अब उस पल का हो रहा है जब दीपिका पादुकोण उस मंजिल तक पहुंचती है। मृत्युंजय, 11 किलोमीटर लंबा रास्ता 21 मिनट में तय हो जाएगा। देखिए रूबिका, मुंबई की दूरी को घड़ों किलोमीटर और मीटर में मत नापिए। मुंबई की दूरी को घड़ों जो घड़ी की सुइयां है उसके मुताबिक नापिए, क्योंकि ट्रैफिक भी होता है। लेकिन अभी रात का वक्त है और जो जिस दिशा में वो जाएंगी वो दक्षिण मुख की दिशा में जाएंगी। इस वक्त ट्रैफिक नहीं होगा और वैसे भी समय देखिए काफी देर हो चुकी है, तो रास्ता खाली होगा। 20 मिनट का समय आप मानिए, 20 से 25 मिनट में वो अपने घर के अंदर हो जाएंगी। तो 20 मिनट बाद हमें उनके घर के बाहर की तस्वीरें मिलने लगेंगी। ये जो रास्ता है 8 नंबर गेट का, ये सीधा निकलता है, कलीना इलाका आता है। ये कलीना से निकलने के बाद वकोला होते हुए ये हाईवे पे आ जाएंगे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर। ये दूरी महज 3 मिनट की है, 3 से 4 मिनट की, और उसके बाद हाईवे टू हाईवे रास्ता है और ये दूरी 20 मिनट। अंकित ने पहले वो तस्वीर दिखाई और फौरन उस गाड़ी का पीछा करने लगे जिस गाड़ी में मौजूद है दीपिका और रणवीर। अंकित अभी उनको फॉलो कर रहे हैं। अंकित, कितना वक्त लग जाएगा बोमोन पहुंचने तक? रूबिका, पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि कहां पर इस वक्त वो गाड़ी चल रही है। अगर मैं आपको दिखा पाऊं, ये जो गाड़ी बीच में चल रही है जिसकी हेडलाइट व्हाइट है, ये वो गाड़ी है जिसमें दीपिका और रणवीर बैठे हुए हैं। उनकी गाड़ी के ठीक आगे आगे इस वक्त हम लोग चल रहे हैं और यहां से करीबन आधे घंटे, 20 से 25 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक का वक्त लग सकता है। लेकिन देखिए कि किस तरीके से इस वक्त मीडिया के कैमरों से घिरी हुई है दीपिका और रणवीर। एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों से जो है वादा किया था कि जो मुंबई में पहुंचने के बाद में जो पहली तस्वीर होगी वो हम दिखाएंगे, वो हमने दिखाई, जहां पर दीपिका जो है जो ड्राइवर के लेफ्ट हैंड साइड वाली जो सीट पर, पिछली जो सीट पर बैठी, तो रणवीर राइट हैंड साइड वाले गेट्स खोल करके बैठे। दोनों लोग व्हाइट ड्रेस पहने हुए थे जितना हम जो यहां से देख पा रहे थे। तो फिलहाल दीपिका और रणवीर जो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए हैं और उनको भी पता है कि मीडिया का टेंशन है, उनको भी पता है कि मीडिया उनको घेरे हुए है। इस वजह से जो गाड़ियों का मूवमेंट चल रहा है वो थोड़ा सा स्लोली, आराम से चल रहा है। और देख सकते हैं कि इस वक्त जो वो गाड़ियां रुक गई हैं, हम भी जो है इंतजार करते हैं कि वो गाड़ियां आखिर क्यों रुकी हैं, लेकिन गाड़ियां वो रुक गई हैं उस जगह पर जहां पर अभी जो एयरपोर्ट से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर। और फिलहाल अगर मैं बात करूं कि इस जगह की, तो यहां से जो, अगर मैं अपने ड्राइवर से बात करूं, यहां से कितना टाइम लगेगा उनके घर तक पहुंचने में? करीबन 20 मिनट का वक्त लगेगा। देखिए एक बार फिर से गाड़ियां चली हैं और वो जो व्हाइट हेडलाइट जिस गाड़ी की है वो गाड़ी है जिसमें दीपिका और रणवीर बैठे हुए हैं। देखिए कि किस तरीके से उसके आसपास जो गाड़ियां हैं उसमें से अधिकतर गाड़ियां तो मीडिया कर्मियों की हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो पब्लिक के लोग हैं, जो लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे, वो भी यहाँ पर लगातार उनकी गाड़ी के साथ साथ चल रहे हैं। क्योंकि ये जो तस्वीर है, ये जो जिस तरह की तस्वीर है वो इस वक्त, क्योंकि हर कोई ये देखना चाहता है कि दीपिका आज जो आई हैं उनको भी पता है कि वो एनसीबी के सामने हाजिर होने के लिए आई हैं। आरोप है ड्रग लेने का, तो रणवीर सिंह उनके साथ में जरूर है, लेकिन जब एनसीबी जाएंगे तो वहां पर रणवीर को नहीं बुलाया गया है, वहां सिर्फ दीपिका को बुलाया गया है। कोशिश करते हैं आपको वो तस्वीरें दिखाएं। देखिए ये जो तस्वीर है, ये जो सफेद जो हेडलाइट है, ये इसमें जो है दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह है। और फिलहाल देखिए ये अभी हम कोशिश करेंगे वो आपको तस्वीरें दिखा सके। देखिए ये अभी वहां से उन्होंने गाड़ी मोड़ी है, संभवतः वो दूसरे रास्ते से, रॉन्ग साइड से जाने के लिए। ये देखिए ये यहां से अब आगे निकाल रहे हैं। तो दीपिका और रणवीर इस वक्त है बीच में, जो क्योंकि मीडिया की जो गाड़ियों का जमावड़ा भी है, मीडिया की गाड़ियां भी साथ में चल रही है और सिर्फ मीडिया की नहीं। देखिए किस तरीके से इस वक्त यहाँ पर
जो कॉमन पब्लिक है वो भी जो है साथ साथ चल रही है। और ये देखिए, ये देखिए पीछे वाली सीट पर जो बैठे हुए हैं दीपिका और रणवीर बैठे हुए हैं, और सामने वो लोग भी आगे झांक कर भी देख रहे हैं। जितना मैं देख पा रहा हूं कि वो लोग भी आगे झांक रहे हैं कि आखिर ये जिस तरीके से मीडिया कवरेज उनको मिल रही है। हालांकि दीपिका और रणवीर की जो बात की जाए वो इस तरीके की मीडिया कवरेज के आ भी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आज उनको मीडिया कवरेज मिल रही है वो निश्चित तौर पर वो भी नहीं चाहते होंगे कि उनको इस तरीके की मीडिया कवरेज मिले। देखिए ये गाड़ी है जो दीपिका और रणवीर की, ये जो गाड़ी निकली है दीपिका रणवीर की, ये गाड़ी इस वक्त ये देखिए दीपिका और रणवीर इस गाड़ी में बैठे हुए हैं। ठीक इस वक्त हमारी गाड़ी के साथ में उनकी गाड़ी चल रही है, और ये देखिए ये इस वक्त दीपिका और रणवीर की ये गाड़ी हमारी गाड़ी के साथ साथ यहाँ से करीबन अभी हम लोगों को 15 से 20 मिनट लगेंगे। ये जो गाड़ी है ये मर्सिडीज की मेबैक गाड़ी है जो इस वक्त दीपिका और रणवीर जिसमें बैठ करके जा रहे हैं। ये वो तस्वीर है जहां से अब दीपिका और रणवीर आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने ड्राइवर से बात करते हैं, ये कौन सी जगह है और यहाँ से कितना वक्त लगेगा? ये कुर्ला है। कुर्ला से यहाँ कितना वक्त लगेगा प्रभा देवी का? 20-25 मिनट की ट्रैफिक कम, स्लो गाड़ी चल रही है ना, इसकी गाड़ी स्लो चल रही है, इस वजह से 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा। और जैसा कि हमने देखा था कि रिया चक्रवर्ती जब अपने घर से निकलती थी, हम कंपेयर इस वजह से कर रहे हैं कि उनकी गाड़ी बहुत तेजी से भागती थी, लेकिन दीपिका और रणवीर की गाड़ी के साथ में ऐसा नहीं है। उनकी गाड़ी आराम से, अगर हम बात करें इस वक्त हमारी गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि दीपिका और रणवीर की जो गाड़ी है वो भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, और इसी वजह से करीबन 20 से 25 मिनट का वक्त लग सकता है इन लोगों को अपने घर पहुंचने में। लेकिन निश्चित तौर पर अगर मैं इस वक्त दीपिका और रणवीर के रिएक्शन की बात करूं तो वो लोग बार बार जो है बाहर भी झांक रहे हैं और वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से उनको कवर किया जा रहा है मीडिया के द्वारा। तो ये वो गाड़ी MH01CH0500, ये वो गाड़ी है जिसको मीडिया भी जो है कवर कर रही है, और सिर्फ मीडिया नहीं बल्कि कई ऐसे लोग जो इस वक्त जो है यहाँ पर जिनको पता था कि दीपिका रणवीर आने वाले हैं, वो अपने जो है 2 व्हीलर को लेकर के या 4 व्हीलर को लेकर के पहले से इंतजार में खड़े हुए थे, और वो भी जो है साथ साथ चल रहे हैं। तो जैसा कि हमारे ड्राइवर ने बताया, हम कुर्ला के इलाके को पार कर रहे हैं और उसके बाद में करीबन कोलाबा हम पहुंच रहे हैं। क्या तो वाकोला जा रहे हैं, हम वाकोला को जो है क्रॉस कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, कोलाबा जो है उधर जहां पर गेट वे ऑफ इंडिया है उस साइड में पड़ता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं वाकोला के इलाके की, हम वाकोला को क्रॉस कर रहे हैं, और ये वो इलाका है जहां से होते हुए दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, ये वो गाड़ी है MH01CH0500, ये वो गाड़ी है जिसमें दीपिका रणवीर बैठे हुए हैं, पिछली सीट पर बैठे हुए हैं, और वो लोग भी बार बार साइड में भी देख रहे हैं और आगे भी जहां पर ड्राइवर का मिरर होता है, यानी कि फ्रंट जो मिरर होता है कार का, वहां से आगे भी झांक करके देख रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इस वक्त मीडिया की कवरेज हो रही है। लेकिन रूबिका, एक चीज मानना पड़ेगा कि उनको पता है कि मीडिया की गाड़ियां साथ साथ चल रही हैं, लेकिन उनकी गाड़ी उस तरह से नहीं भाग रही है जैसा कि हमने रिया चक्रवर्ती के केस में देखा था। नहीं, अगर मैं गुंजाइश कितनी है भागने की? आगे 2 गाड़ियां, पीछे 2 गाड़ियां, तो आगे जितनी गाड़ियां गति से चलेंगी उतने ही पीछे चलेगी। हो सकता है उनको इस बात की जानकारी, मतलब ड्राइवर ये तो जानता ही होगा कि गाड़ी अब आगे उड़ा कर नहीं ली जा सकती है। दीपिका और रणवीर इस बात को अंकित जानते हैं कि अब मीडिया का टेंशन उनके ऊपर 100% रहने वाला है, इनफैक्ट 2% रहने वाला है, क्योंकि दीपिका पादुकोण कोई छोटी मोटी एक्ट्रेस नहीं है। दीपिका, ये तस्वीरें देखिए, मीडिया टेंशन की जो हम बात कर रूबिका, जो हम मीडिया टेंशन की बात कर रहे हैं, तस्वीरें देखिए कि इस वक्त मीडिया कर्मी भी जो है उनकी तस्वीर एक झलक चाहते हैं, तो जो कॉमन पब्लिक से जुड़े हुए लोग हैं वो एक तस्वीर, एक झलक चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि दीपिका को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, ड्रग के इस्तेमाल मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। तो इस वक्त कॉमन पब्लिक, देखिए यहाँ पर लोग अपने हाथों में मोबाइल लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं, और कोशिश ये है कि कैसे भी हो एक वीडियो या एक फोटो क्लिक हो जाए। ये देखिए,
यहाँ पर मीडिया कर्मी तो है ही, लेकिन मीडिया के साथ साथ इस वक्त कॉमन पब्लिक या जो है पब्लिक से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी लगातार साथ साथ चल रहे हैं। वहीं मैं दीपिका और रणवीर का रिएक्शन देख पा रहा हूँ। दीपिका और रणवीर का जो रिएक्शन है वो मैं देख पा रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ पर वो लोग भी चारों तरफ झांक रहे हैं कि हाँ किस तरीके से उनकी गाड़ी के साथ साथ न सिर्फ मीडिया के लोग बल्कि उसके अलावा वो लोग भी जो रेड लाइट पर रुके हैं, जैसे उनको पता चला कि अच्छा इसमें दीपिका रणवीर जा रहे हैं, वो लोग भी अपनी जो है गाड़ी से उतर गए, टू व्हीलर को साइड में पार्क किया और फोटो क्लिक करने लगे। तो ये वो तस्वीर है जो हर कोई इस वक्त सबको पता है, और खास तौर पर जो भी जिनको भी न्यूज चैनल्स के माध्यम से पता चला या जिनको ये पता था कि दीपिका जो है इस रास्ते से निकलेंगी, और जिनको नहीं भी पता था वो मीडिया कवरेज देख करके उनको अंदाजा लग गया कि हाँ इस गाड़ी में दीपिका रणवीर हैं। तो एबीपी न्यूज आपको दीपिका रणवीर की गाड़ी के साथ साथ चल करके तस्वीरें दिखा रहा है, लेकिन हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी कहीं से प्राइवेसी का हनन ना हो। अगर वो बात करना चाहते हैं तो हम भी जो उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती से नहीं। हालांकि कई लोग जबरदस्ती अभी उनकी हमने देखा है कि जो गाड़ी के पास में पहुंचे और डोर नॉक करके जो है सवाल एक समझदार शख्स को, एक समझदार दर्शक को ये तस्वीर अंकित कभी पसंद नहीं आएगी कि दो लोग जो अपने घर की तरफ जा रहे हैं, हम ये तस्वीरें जरूर दिखा रहे हैं लेकिन हम एक डिस्टेंस पर हैं। ये तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि दीपिका पादुकोण और रणवीर हो सकता है कि कहीं किसी एक पॉइंट पर रिएक्शन दे दे, और हमने आपसे वादा किया है कि वो रिएक्शन हो, वो पहली तस्वीर हो, वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट जो है वो हम नहीं पहुंचाएंगे, चाहे वो आरोपी हो या कोई और हो। दीपिका पादुकोण रणवीर एयरपोर्ट पर लैंड किए, सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाई। अगर वो रिएक्शन देते हैं तो भी सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाई जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माइक जो है उनको जबरदस्ती उनके मुंह के ऊपर लगाया जाएगा और कहा जाएगा कि नहीं रिएक्शन दीजिए। एबीपी न्यूज और बाकी चैनल्स में ये बहुत बड़ा अंतर है। जिम्मेदारी हम अपनी समझते हैं, हम अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं खोने दे सकते हैं किसी कीमत पर। बहरहाल फिर बता दूं आपको, दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह इस वक्त गाड़ी में मौजूद है और उस गाड़ी को पहुंचना है 11 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट से उस टावर की तरफ जहां पर वीवीआईपी रहते हैं, वहां पर कुमकुम मौजूद है। कितना सफर तय कर लिया है अंकित आपने, और कितना और बाकी है? रूबिका, अभी मैंने अपने ड्राइवर से चेक किया है, हम लोग बांद्रा फ्लाईओवर को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से कितना टाइम लगेगा ड्राइवर साहब? 10 मिनट लगेगा, सीलिंग से जाएंगे तो 10 मिनट के आसपास लग सकता है। अगर सीलिंग वाले रास्ते का इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा रास्ता इस्तेमाल करते हैं वो अभी हम जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। लेकिन जिस बात का जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, एबीपी न्यूज खबर को गंभीरता के साथ दिखाता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम जो है डोर नॉक करें या हम डोर बैंग करें और उसके बाद में उनसे सवाल पूछें। सवाल हम जरूर पूछना चाहते हैं लेकिन जोर जबरदस्ती से नहीं। लेकिन तस्वीरें इस वजह से दिखानी जरूरी है कि किस तरीके से न सिर्फ मीडिया का बल्कि जो कॉमन पब्लिक है उसकी भी उत्सुकता बनी हुई थी दीपिका और रणवीर को लेकर के। और वैसे भी क्लैरिटी अंकित, जहां खबर वहां हम, ये बिल्कुल क्लैरिटी है, जहां खबर वहां हम, लेकिन हम मर्यादा नहीं लांघेंगे, हम उछल कूद नहीं करेंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। बहरहाल अंकित एक सेकंड रोक रही हूँ आपको, वहां कुमकुम का जरा रुक कर लेते हैं। कुमकुम ये बताइए मुझे, 10 मिनट का रास्ता और है, आप तैयार है ना? अलर्ट? नहीं, कुमकुम से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन वहां की तस्वीरें हमें लगातार मिल रही है। बॉमोंड वो टावर जहां पर दीपिका पादुकोण 26वीं मंजिल पर रहती हैं, वहां पर सिक्योरिटी एकदम हाई है, अलर्ट पर है, पुलिस वाले भी वहां पर पहुंच चुके हैं। पहले एक पुलिस वाला दिखाई दे रहा था, फिर 3 पीसीआर वैन्स वहां पर पहुंच गई। उसके बाद वहां उस सिक्योरिटी, वहां की जो सोसाइटी है उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स है हाई लेवल, और उनका भी जमावड़ा वहां पर लगना शुरू हो गया है। सुबह तक तो दरवाजा खुला था, लेकिन अब जब खबर मिली कि दीपिका पादुकोण और रणवीर पहुंचने वाले हैं तो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इंतजार हो रहा है दीपिका पादुकोण का, 10 मिनट और वो सीधा अपने घर की तरफ पहुंच जाएगी। हम इंतजार कर रहे हैं दीपिका पादुकोण के रिएक्शन का। दीपिका कोई जानकारी देती है, रिएक्ट करती है, जैसे रकुलप्रीत ने रिएक्ट किया कि मैं एनसीबी से भाग नहीं रही हूं। दीपिका की गाड़ी को रास्ते में प्रशंसकों ने घेर लिया चारों तरफ से, कुछ फोटो खींचने लगे। हम
उस तस्वीर को खुद अपनी आंखों से देख भी रहे थे, कैमरे में कैद भी कर रहे थे, लेकिन वो किसी को पसंद नहीं आएगी क्योंकि ये प्राइवेसी में कहीं ना कहीं दखल कर देना है। बहरहाल 3 तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने। एयरपोर्ट से निकलते वक्त दीपिका पादुकोण की सबसे पहले तस्वीर एबीपी न्यूज के दर्शकों ने देखी। दूसरी तस्वीर दीपिका के रास्ते से ये लाइव तस्वीरें हैं। देखिए अभी इतना ट्रैफिक नहीं है जितना अमूमन मुंबई की सड़कों पर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर 20 मिनट का वो सफर और दीपिका पादुकोण अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगी, यानी अपने घर बॉमोन में पहुंच जाएंगी। तीसरी तस्वीर घर की है जहां पर दीपिका पादुकोण मौजूद है। मेरी सहयोगी कुमकुम भी वहां पर बनी हुई है और ये देखिए दरवाजे बस थोड़े से, जिसे अजार कहते हैं। कुमकुम, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? कुमकुम, सुन पा रही हैं आप मुझे? कुमकुम को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, कोई बात नहीं, लगातार हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो बोमोन जहां पर दीपिका पादुकोण रहती हैं। रणवीर बेंगलुरु में थे, उन्होंने बीच में यानी गोवा से पिक किया दीपिका पादुकोण को। चार्टर्ड प्लेन में मौजूद दोनों अपनी मैनेजर, अपनी नहीं दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा के साथ तीनों लैंड किए। कुछ 45 मिनट फॉर्मेलिटीज एयरपोर्ट पर हुई और उसके बाद ये देखिए पहली तस्वीर जब वो बाहर निकले। उन्होंने मीडिया की तरफ ना वेव किया, ना हाई किया, ना हेलो किया, सीधा गाड़ी में बैठे नजरें चुराते हुए नजर आए क्योंकि ये ऐसा वक्त है जब वो कोई सवाल का जवाब नहीं देना चाहेंगे। सवाल एनसीबी की तरफ से पूछे जाने हैं। शनिवार का दिन मुकर्रर किया गया है, समन किया गया है दीपिका पादुकोण को। और इस बीच देखिए रकुल प्रीत, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा, इन सबको समन जारी किया गया तो खबरें ये आई कि सिर्फ और सिर्फ महिलाएं क्यों, कहां गए सारे मेल, कहां गए वो सारे हीरोज? क्या उन्होंने कभी इस तरह की ड्रग्स का सेवन नहीं किया? ये भी एक सवाल बीच में खड़ा हुआ। कुमकुम मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है, जरा उनका रुख करते हैं। कुमकुम, अभी बिल्कुल स्थिति वैसी है रूबिका जैसा कि मैंने 2 मिनट पहले आपको दिखाई थी, उतना ही एक्शन है। पुलिस अलर्ट पर है, बार बार गेट से खाली कराया जा रहा है, बिल्कुल वही तस्वीरें हैं, अभी कोई बदलाव नहीं आया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस भी पल दीपिका आएंगी वो तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे। अभी हाल फिलहाल स्थिति वही है जो कि 2-3 मिनट पहले मैंने आपको दिखाई थी। ये देखिए गाड़ी वही है, दीपिका पादुकोण वाली गाड़ी है और यहाँ पर लोग देखिए कैसे दीपिका पादुकोण की गाड़ी के एकदम पास में पहुंचकर और अंदर झांक लेना चाहते हैं कि दीपिका पादुकोण के हाव भाव क्या है। और दीपिका पादुकोण की गाड़ी कुछ इस तरीके के शीशे के आप अंदर झांक नहीं सकते, चूंकि उन्होंने सफेद रंग का शर्ट डाला हुआ है, इसीलिए हल्का फुल्का वो सफेद रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। दीपिका पादुकोण कभी भी अपने घर पहुंच सकती हैं। वहां उनके साथ उस गाड़ी में मौजूद है रणवीर। हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि करिश्मा मौजूद है कि नहीं है। अंकित, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी 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 अंकित, जी, करिश्मा भी मौजूद है क्या? ये तीनों साथ में है गाड़ी में? जी नहीं, सिर्फ रणबीर और दीपिका, 2 लोगों को मैंने बैठता हुआ देखा है। दोनों लोग पीछे वाली सीट पे बैठे हैं, आगे वाली सीट पर ड्राइवर बैठे हैं। करिश्मा वहां नजर नहीं आई है मुझे बैठे हुए। और जब गाड़ी के साथ साथ भी जब हम चल रहे थे तो मैंने जो रणबीर और दीपिका का रिएक्शन देखा, उसमें वो दोनों आगे इस तरीके से झांक करके देख रहे थे, साइड में जो मीडिया चल रहा था उसको देख रहे थे, जो पब्लिक आकर के सेल्फी क्लिक करना चाह रही थी उसको देख रहे थे। तो गाड़ी में मेरे को सिर्फ 3 लोग नजर आए हैं। पीछे वाली दोनों सीट पर जहां पर मैं बैठा हूं, यहाँ पर जो है इस साइड में रणबीर बैठे हैं, जो दूसरी साइड ड्राइवर के जो लेफ्ट हैंड साइड वाली सीट होती है उसके पीछे दीपिका बैठी हैं और ड्राइवर जो है गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो गाड़ी में 3 लोग, मेबैक गाड़ी है जो कि मर्सिडीज की है, काफी महंगी गाड़ी है, ये करोड़ों, ये जो मेरे को जितना याद है ये शायद जो है 3 से 4 करोड़ के बीच की आती है अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो गाड़ी है जिसमें वो लोग इस वक्त सफर कर रहे हैं। और यहाँ से जो अभी दूरी है करीबन 4.8 किलोमीटर की दूरी है और करीबन 8 मिनट का वक्त लगेगा रणवीर और दीपिका को अपना घर पहुंचने में। लेकिन चारों तरफ मीडिया का जमावड़ा है, लेकिन एबीपी न्यूज फिर अपने दर्शकों को बता रहा है, हम खबर दिखाते हैं, हम जो है खबर का हर पहलू दिखाते हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती से नहीं।
दीपिका से सवाल हम भी जानना चाहते हैं। रकुलप्रीत से भी पूछा, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन दीपिका ने अपने जो शीशे गाड़ी के बंद कर रखे हैं, लिहाजा जोर जबरदस्ती से नहीं, ठोक पीट के नहीं, सवाल पूछना चाहते हैं, खबर दिखाना चाहते हैं। तो फिलहाल इस वक्त के लिए अपडेट ये है कि यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर की दूरी और रह गई है दीपिका और रणवीर के घर की, जहां पर हमारी सहयोगी कुमकुम मौजूद है, और यहां से जो है सीधे वो अपने घर पहुंचेंगे। और लेकिन हमको एक चीज और गौर करनी होगी रूबिका, दीपिका को कल बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने एक दिन का अतिरिक्त वक्त मांगा है। तो ये अतिरिक्त वक्त इसीलिए तो मांगा है क्योंकि खबर ये है कि वो सिर्फ अपने पति रणवीर सिंह और अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के साथ मौजूद नहीं थी, कुछ 3 लोगों की लीगल टीम भी थी उनके साथ। तो हो सकता है कल का सारा दिन वो अपनी लीगल टीम के साथ बिताएं। नो स्क्रिप्ट्स, ओनली लीगैलिटीज। निश्चित, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पर स्क्रिप्ट की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये फिक्शन नहीं है, ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ में आपको एक एक सवाल का जवाब देना होगा, क्योंकि अगर आपने फिक्शन की तरह सवालों को घुमाया तो फिर आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और दीपिका के जो लीगल टीम है उन्होंने भी बताया जरूर होगा, उन्होंने ये भी, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, उन्होंने शायद ये भी इस बात का भी जिक्र किया होगा कि अगर किसी चैट के बारे में आपसे पूछा जाता है और आपने की है तो उसको डिनाई मत कीजिएगा, क्योंकि उससे ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि आप कुछ छुपा रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो कल का जो उनको वक्त मिला है, जिस बात का आप भी जिक्र कर रहे हैं, वो टोटली अपने कानूनी सलाहकारों के साथ में बातचीत करने के बाद में जब वो एनसीबी के सामने पहुंचेंगी तो एक तरीके से खुद को कानूनी तौर पर तैयार करने के साथ में वहां पर पहुंचेंगी। और फिलहाल एक अपडेट आपको देना चाहूंगा, दूरी रह गई है 2.5 किलोमीटर की, वक्त बचा है 6 मिनट। 6 मिनट बाद यहाँ से दीपिका अपने घर पहुंच जाएंगी। हालांकि दीपिका की गाड़ी इस वक्त हमारी गाड़ी से करीबन 200 मीटर पीछे है, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि जब दीपिका अपने घर पहुंचे तो उस दौरान हमारी सहयोगी कुमकुम वहां पहले से मौजूद है, लेकिन हम भी आपको जो एक दूसरे कैमरे से भी वो तस्वीरें दिखा सके, क्योंकि रास्ते में क्या कुछ हो रहा है वो हमने आपको दिखाया। सी लिंक को हमने पार किया है, उसके बाद में अब वो जगह जहां पर दीपिका का आशियाना है रणवीर के साथ में, वहां पर अब हम पहुंच रहे हैं। 2 किलोमीटर की दूरी, 5 मिनट का वक्त। तो 5 मिनट बाद दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह अपने पति के साथ में पहुंचेंगी उस जगह पर जहां पर वो रात गुजारेंगी। 5 मिनट का वक्त, दीपिका पादुकोण अपने घर पहुंच जाएंगी और उसके बाद दरवाजे बंद हो जाएंगे। मतलब जितना अब तक की रिपोर्टिंग और अब तक के करियर में इतना तो हमें अंदाजा है कि वो गाड़ी से निकलकर बयान नहीं देने वाली, वो सीधा घर में जाएंगी। और जब तक उनकी लीगल टीम उनको कोई ज्ञान नहीं दे देती है, जब तक कोई लीगल टीम उनको एडवाइस नहीं दे देती है, मुझे नहीं लगता कि वो मीडिया के सामने आने भी वाली है। क्योंकि ये जो आखिरी तस्वीर थी ना उनकी, जिसमें वो मीडिया से नजरें भी चुरा रही थी, ये हाव भाव साफ तौर पर दिखाता है कि दीपिका को बता दिया गया स्टे अवे फ्रॉम द मीडिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब मुझे ये बताइए, करिश्मा से तो वो डायरेक्टली लिंक्ड है ना, करिश्मा ही थी जिनसे उन्होंने कहा कि माल है क्या, वीट चाहिए, हैश नहीं चाहिए, कोको कब पहुंचने वाली हो, ये सारी बातचीत तो करिश्मा के साथ हुई है। अब करिश्मा तो कल पहुंच रही है, तो जो वो कहेंगी वो कंप्लीटली इन सिंक होना चाहिए जो दीपिका जानती हैं या बताना चाहती हैं। ये कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है, क्योंकि दोनों को कल ही बुलाया था। निश्चित तौर पर, और ये जो है रणनीति का तो हिस्सा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। भले ही दीपिका की तरफ से कुछ भी कहा जाए या उनके लीगल काउंसिल की तरफ से कुछ भी कहा जाए, लेकिन ये एक रणनीति, कानूनी रणनीति का हिस्सा है, इतना हमको भी समझ में आ रहा है, क्योंकि इतने सालों से जो है इस तरीके के केसेस को देखते रहे हम लोग भी। लेकिन फिलहाल जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं ना, करिश्मा जब वहां पर पहुंचेगी तो फिर आप ये भी यकीन मानिए कि वो दीपिका की मुश्किलें भी बढ़ा सकती है। कैसे? क्योंकि कुछ सवालों के जवाब जो दीपिका के सामने अभी तक जो है नहीं आए होंगे, या एनसीबी को भी शायद उनका भी अंदाजा नहीं होगा, लेकिन जब करिश्मा से पूछताछ होगी तो उसके बाद में उन सवालों को भी तैयार किया जाएगा, क्योंकि करिश्मा पूछताछ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बताएंगी जिसके आधार पर दीपिका से सवाल पूछे जाएंगे। तो एक तरह से जो डिले किया जा रहा है वो अपनी कानूनी रणनीति तो जरूर तैयार कर रही है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किलात भी बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि करिश्मा से जो जानकारी एनसीबी जुटाएगी उस पर सवाल पूछेगी दीपिका से। 300 मीटर आगे से राइट। 300 मीटर रह गया, मैंने हल्का सा सुना अंकित, आखिरी लाइन जो आपकी थी। जी बिल्कुल नहीं, 900 मीटर रह गया है। अब यहाँ 200 मीटर आगे से हमको राइट लेना है, फिर हम उनके घर पे पहुंचेंगे। तो जो
जो दूरी है वो है 2 मिनट और जो वक्त है वो है 2 मिनट का और उनका घर है 700 मीटर दूर। तो फिलहाल अब यहाँ जो है 100 मीटर आगे से जब हम राइट लेंगे तो उनका घर रह जाएगा कुमकुम का रुख करते हैं, कुमकुम का रुख करते हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं। हाँ कुमकुम, 2 मिनट का और वक्त। 1 सेकंड कुमकुम, आपके पास आऊं उससे पहले अंकित 1 सेकंड, क्योंकि 2 मिनट बचते हैं। इन 2 मिनट में बहुत सी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अच्छा मान लीजिए ये कह दिया कि मैंने चैट तो की थी लेकिन ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया था, फिर क्या? बहुत चांसेस है ना इसके। तो देखिए, अगर आपने ड्रग कंज्यूम नहीं किया तो अगर आप ड्रग कंज्यूम की बात से मना करते हैं तो फिर ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्यों? तो क्या आपने ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए मंगाया था, किसी और को देने के लिए मंगाया था? तो यहाँ पर मुझे जितना समझ में आता है कि यहाँ पर अब दीपिका अगर जो ड्रग को जो मंगाने की बात मानेंगी तो फिर वो वहां पर कंजम्पशन की बात जरूर मानेंगी। वो ये कहेंगी कि हाँ मैंने थोड़ा सा मंगाया था और वो मैं रेगुलर नहीं कंज्यूम करती हूँ। तो फिलहाल अब हम पहुंचने वाले हैं करीबन 200 मीटर आगे। 200 मीटर आगे हम कोशिश करेंगे कि उस जगह पर पहुंचे जहां पर दीपिका का और रणवीर का आशियाना है, जहां पर हमारी सहयोगी कुमकुम मौजूद है। आगे 200 मीटर आगे। ठीक है अंकित, ओवर टू यू है अभी। रूबिका, फिलहाल मैं जो दूरी देख पा रहा हूँ 150 मीटर, 120 मीटर। गाड़ी तो फिलहाल अब हम आपसे? उस जगह पर पहुंच रहे हैं। अब हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर दीपिका रणवीर पहुंचने वाले हैं। कोशिश करते हैं सहयोगी कैमरा पर्सन मान की मदद से हम आपको तस्वीरें दिखा पाए। तो अब हम गाड़ी से उतरते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको वो तस्वीरें दिखाएं जब यहाँ पर दीपिका और रणवीर पहुंचेंगे। तो ये एबीपी न्यूज की कोशिश क्या है? कोशिश ये है कि दीपिका रणवीर से जुड़ी हुई जो हर एक खबर है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाए। घर कहां पर है? घर आपको दिखाते हैं जहां हमारे सहयोगी कुमकुम सुबह से ही मौजूद है। लेकिन ये वो वक्त इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, और देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर, हम लोग नहीं, कितने सारे लोग इस वक्त यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और रोड के दोनों तरफ किस तरीके की इस वक्त तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो रोड के दोनों तरफ हम देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से जुटे हुए हैं। दीपिका रणवीर अब से यहाँ से करीबन आधा किलोमीटर पीछे है और यहाँ से वो जब सीधे पहुंचेंगे तो फिर यहाँ से वो अंदर जाएंगे। हमारी सहयोगी कुमकुम यहाँ पर पहले से ही मौजूद है, लेकिन कोशिश एबीपी न्यूज ये कर रहा है कि आपको दो तरफ से, 2 एंगल से वो तस्वीरें दिखा सके। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी है ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी को जो है अंदर जाने में दिक्कत ना हो। और क्योंकि दीपिका रणवीर आ रहे हैं इनको पहले से पता है, लिहाजा ये देखिए ये जो है ये तस्वीरें, ये सोसाइटी के अंदर जाने वाले लोग हैं। लिहाजा ये लोग भी जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अंदर जो भी लोग जाने वाले हों उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। सहयोगी कैमरा पर्सन मान की मदद से हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आपको आगे लेकर के आए और यहाँ की तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ की तस्वीरें क्या है। यहाँ की तस्वीरें ये है कि इस वक्त जो है रोड के साइड में लोग खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं। और इंतजार इस वजह से क्योंकि दीपिका वैसे तो यहाँ पर अक्सर आती हैं और लोगों को भी पता है, लेकिन आज जब अब वो आ रही हैं तो उनके ऊपर एक गंभीर आरोप है। दीपिका पादुकोण की गाड़ी के साथ साथ चल रहे थे ना, तो घर में एंटर हो चुकी है या नहीं? मैं बस, और ये देखिए ये तस्वीर, ये देखिए दीपिका और रणवीर की ये तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। दोनों एक साथ बैठकर आगे की तरफ बस इस बात का इंतजार करते हुए कि कब घर पहुंच जाएंगे, लेकिन आगे पीछे सब दिखाई दे रहा है उनको, बात भी कर रहे हैं, एक दूसरे से चर्चा भी कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें इस बात का एहसास भी हो। अंकित पहले ही पहुंच चुके हैं दीपिका पादुकोण के घर। दीपिका अभी भी रास्ते में है और ये दीपिका पादुकोण की गाड़ी के अंदर की तस्वीर आप देख रहे थे। कुमकुम भी वहां पर मौजूद है। कुमकुम, बस अब कुछ देर और दीपिका पादुकोण वहां पर पहुंचने वाली हैं। अंकित भी अब वहां पहुंच चुके हैं। बिल्कुल रूबिका, अंकित जहां पर है वो रोड की बिल्कुल शुरुआत है। दीपिका पादुकोण की गाड़ी का फ्रंट व्यू अंकित दिखाएंगे और जहां पर मैं हूँ वो गेट है जहां से दीपिका पादुकोण की गाड़ी बिल्कुल बगल में, बिल्कुल साथ में खड़ी हूँ। यहाँ मेरे कैमरे के अलावा कोई और कैमरा नहीं है दूर दूर तक, तो सारी तस्वीरें मेरे कैमरे के जरिए आपको दिखेंगी। अंकित आपको दिखाएंगे फ्रंट शॉट, मैं आपको दिखाऊंगी क्लोज शॉट। कोशिश होगी कि अगर दीपिका रणवीर बात करने की कोशिश करे, बात करने की हमसे, अगर वो बात करना चाहे, आ गई है गाड़ी, आगे देखिए अंकित का कैमरे की
में आप देख सकते हैं गाड़ी आ चुकी है सोसाइटी के बाहर, एक काली गाड़ी दिखाई दे रही है। माफ कीजिएगा आप, सारी काली गाड़ियों में अब हम पत्रकार जो है यहाँ पर दीपिका और रणवीर को तलाश रहे हैं। क्या करें रूबिका, स्थितियाँ ऐसी हो जाती है जब ऐसे हालात हो जाते हैं। रही थी तब अंकित दूसरी तरफ थे कंफर्म करने के लिए और उन्होंने कहा नहीं है ये गाड़ी नहीं है, तो हम कंफर्म रिकंफर्म करके दर्शकों तक खबर पहुंचा रहे हैं। बेफिक्र रहिए, जो आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है बस वो आप तस्वीरों को कैद करती रहिए और दर्शकों तक पहुंचाती रहिए। अंकित अपडेट। जी जी बिल्कुल रूबिका, मैं पहले आपको बता रहा हूं कि हम लोग कहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर हम ये दिखा रहे हैं कि जिस रास्ते से इस वक्त जो है उनकी गाड़ी आएगी, दीपिका रणवीर की जो गाड़ी आएगी वो इस रास्ते से आएगी जहां से अभी हम लोग भी आए हैं। लेकिन हम जो है उनकी गाड़ी से 1 किलोमीटर की हमने दूरी बनाई जिससे कि हम यहां पहुंच करके तस्वीरें दिखा सके। हमारी सहयोगी कुमकुम कहाँ है? कुमकुम वो जो मेन गेट है वहां पर मौजूद है और वहां से आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगी। तो एबीपी न्यूज की कोशिश क्या है? एबीपी न्यूज की कोशिश ये है कि हम आपको अलग अलग एंगल से सारी तस्वीरें दिखा सके। तो फिलहाल अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि दीपिका रणवीर यहां पर अगले जो है 2 से 4 मिनट के अंदर कभी भी पहुंचेंगे, क्योंकि जब हमने उनको जो सीलिंग के बाद में क्रॉस किया तो वहां से दूरी ज्यादा नहीं थी। तो अभी वो गाड़ी हमको नहीं नजर आ रही है जिसके साथ में हम चल रहे थे, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने थोड़ी सी दूरी बनाई थी और उनकी गाड़ी जैसा मैंने जिक्र किया था 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी, इस वजह से उनको आने में वक्त थोड़ा सा लग रहा है। लेकिन एबीपी न्यूज की कोशिश ये है कि अपने दर्शकों तक हर एक तस्वीर पहुंचाए, फिर चाहे वो सड़क पर चलते हुए किस तरीके से प्रशंसक और मीडिया उनको कवर कर रहा है वो भी हम बताना चाहते हैं। उसके अलावा जब वो अपने घर पहुंचेंगी तो किस तरीके से लोग अपने हाथों में मोबाइल लेकर के इस लम्हे को, इस पल को जो कैप्चर करना चाह रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी कुमकुम एकदम गेट के पास में, जिसका उन्होंने जिक्र किया, कोई कैमरा वहां पर नहीं है, वो वहां पर मौजूद है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जब वो गेट के अंदर दाखिल होंगे। तो फिलहाल ये देखिए, वो जो सामने एक रेड लाइट है, रेड लाइट पे कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो मुमकिन है कि उसके बाद में ये जो रेड लाइट खुलेगी तो वहां पर दीपिका और रणवीर की जो गाड़ी है वो हमको आते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि गाड़ियों का एक लंबा काफिला। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस काफिले में हो सकता है कि दीपिका और रणवीर की गाड़ी भी हो, क्योंकि हम लगातार उस गाड़ी के साथ साथ चल रहे थे। लेकिन हमारी प्राथमिकता ये भी थी कि हम यहाँ पर पहुंच करके देखिए हलचल हुआ है, हलचल हुई है और ये वो गाड़ी अभी आ रही है। ये देखिए, ये वो गाड़ी है जिसमें दीपिका और रणवीर एक दूसरे के काफी करीब हैं। दीपिका और रणवीर एक दूसरे के काफी करीब बैठे हुए हैं और ये वो तस्वीरें जब दीपिका रणवीर अपने घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। देखिए किस तरीके से मीडिया का जमावड़ा है और हर कोई ये चाहता है, और सिर्फ ये देखिए कॉमन पब्लिक, जो पब्लिक है यहाँ पर, वो किस तरीके से तस्वीरें लेने के लिए आगे आ गई है। सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने कोशिश की। ये देखिए एक और गाड़ी है, इसमें कौन है? ये गाड़ी भी ये उसी के साथ में नहीं, ये सोसाइटी के से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोग अंदर जा रहे हैं। लेकिन हलचल देखिए आप, ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सब मीडिया कर्मी हैं, बहुत बड़ी संख्या में जो वो प्रशंसक भी है, वो फैंस भी है जो यहाँ पर इस वक्त जो है मौजूद है। कुमकुम मेरे साथ है। कुमकुम, दीपिका और रणवीर अंदर पहुंच गए। बिल्कुल मैंने देखा और मैं गेट के बिल्कुल बाहर खड़ी थी, बिल्कुल बगल में, मेरे आसपास कोई कैमरा नहीं था। जब गेट के अंदर गाड़ी गई, दीपिका रणवीर एक दूसरे को देख रहे थे, वो बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, लेकिन वो ना सामने देख रहे थे ना कैमरे की तरफ। मैंने दीपिका रणवीर को एक दूसरे की तरफ देखते हुए देखा। वो जो बॉडी लैंग्वेज थी, दोनों एक दूसरे को बहुत नजदीक बैठ करके कुछ चर्चा कर रहे थे, जितना मैं देख पाया हूँ। संभवतः इसी बात की चर्चा कि इससे पहले भी घर आए, लेकिन इतने लोग शायद नहीं दिख रहे थे। बिल्कुल, और इस तरह की लग्जरीज गाड़ियों में गजब इंतजाम होता है, आप आराम से अंदर लाइट ऑन कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अंधेरा था। लेकिन मैंने दीपिका का चेहरा देखा, मैंने रणवीर का चेहरा देखा, हालांकि मास्क में था, लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ आई कांटेक्ट में थे। हो सकता है कि वो बात कर रहे हो, या हो सकता है कि बिना बात करे आंखों से वो बातें हो रही हो, कि जैसे कि आपने कहा कि यही वो घर, यही वो सोसाइटी, यही वो जमावड़ा, लेकिन नजरें बदल गई आज। और वो शायद उन नजरों से बचने की भी कोशिश कहीं ना कहीं एक दूसरे के पास में आकर के, क्योंकि दीपिका का चेहरा रणवीर की तरफ और रणवीर का चेहरा दीपिका की तरफ,
कहीं वो बचने की भी एक कोशिश क्या? बिल्कुल बचने की भी कोशिश अंकित, और एक दंपत्ति की तरह, एक प्रेमी प्रेमिका से दंपत्ति बने की तरह। देखिए एक लंबा सफर दोनों ने तय किया है, आज दोनों साथ हैं और इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, आपको भी कोई हैरानी नहीं होगी। परसों अगर दीपिका एनसीबी ऑफिस जाएं तो रणवीर हो साथ में छोड़ने के लिए जाएं। जिस तरह रणवीर एक सॉलिड स्टोन की तरह उनके साथ है। रणवीर हमेशा कहते रहे कि मुझे शादी से पहले मेरी बहनों ने भावनात्मक तौर पर मजबूत किया है, शादी के बाद मुझे मेरी पत्नी ने भावनात्मक तौर पर मजबूत किया है। की ये बात अगर हम जो दोनों की रिलेशनशिप की बात करते हैं, दीपिका इस बात का जिक्र भी करती हैं कि रणवीर ने जो उनको इमोशन सपोर्ट किया है वो भी उस दौरान जब वो डिप्रेशन से गुजर रही थी, इस वजह से वो इतना क्लोज आ पाए। एनसीबी जो है दौर है अंकित और कुमकुम, ये आज कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं चलने वाला है। सैटरडे को कोई भावना नहीं चलेगी। सैटरडे को सवाल के सीधे सीधे जवाब चलेंगे। और इस वक्त मुझे लगता है दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह इस बात को जानते हैं कि वो किस चीज के सेंटर में है। आज ये पब्लिक का प्यार वाला सेंटर नहीं है। आज ये वो फैन मोमेंट, फैन गर्ल मोमेंट, फैन बॉय मोमेंट वाला मसला नहीं है। ये अब मेरा हीरो देख लूं, मेरी हीरोइन देख लूं वाला मोमेंट कतई नहीं है। इस दिन का इंतजार कभी किया ही नहीं होगा इन लोगों ने। आज ये पति और पत्नी एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर ये कह रहे होंगे कि क्या दिन आ गए हैं। अंकित, कुमकुम, कोई भावना नहीं चलेगी। निश्चित तौर पर इस दिन का इंतजार बिल्कुल नहीं किया, इस दिन का इंतजार बिल्कुल नहीं किया होगा। कुमकुम, फैन जो लाइन में खड़े होते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, वो इनको अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा दिन का इंतजार तो नहीं कर रहे होंगे। नहीं करेगा अंकित, ये तो सेलिब्रिटीज है इतने बड़े, कोई आम आदमी भी नहीं चाहेगा कि वो ऐसा दिन देखे। तो अगर इंसान अपनी जिंदगी में कई बार गलतियां कर भी देता है तो उससे कई बार आगे बढ़ जाता है। अब देखिए ना, ये चैट कोई आज की तो है नहीं, ये साल 2017 की चैट है। साल 2017 की चैट आज साल 2020 में दीपिका के सामने खड़ी है। दीपिका का कल दीपिका के वर्तमान में खड़ा है जो उनके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। हम दीपिका पादुकोण की बात नहीं कर रहे हैं, हम 700 करोड़ के उस ब्रांड की बात कर रहे हैं जिसके साथ हर डायरेक्टर काम करना चाहता है, जिसके साथ हर ब्रांड जुड़ना चाहता है, जो बस खड़ी हो जाती है। तो आप याद कीजिए, जब छपाक रिलीज हो रही थी, दीपिका जेएनयू चली गई थी, दीपिका कुछ नहीं बोली थी, ठीक आज ही की तरह बस मौन खड़ी हो गई थी। तो एक पूरा एक समझ लिया दीपिका का आना, दीपिका की मौजूदगी कितनी बड़ी है। और सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि एड जगत में हो या फिर इंटरनेशनल हॉलीवुड तक जो है, दीपिका की जो मूवीज रही हैं बहुत अच्छा जो बिजनेस किया है। जो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, ये उनके जो वर्तमान नहीं उनके जो अतीत ही नहीं बल्कि भविष्य के ऊपर भी असर डालेगा। आप देखिए ना, जो ब्रांड्स आप इंडोर्स कर रहे हैं, अगर आपकी छवि इस तरह की बनी और ये मामला आगे जाकर आपके विपरीत गया तो क्या वो ब्रांड आपके साथ रहेंगे? क्या देश का सबसे बड़ा गोल्ड ब्रांड, ज्वेलरी ब्रांड आपके साथ जुड़ना चाहेगा? क्या कोई बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी आपके साथ जुड़ना चाहेगी? तो ये ऐसी चीज है जब आप इतने बड़े ब्रांड बन जाते हैं, और खास तौर पर जब एक कपल ब्रांड है आप, मतलब हम जब दीपिका की बात नहीं करते तो दीपिका नहीं है, रणवीर भी है, तो वो कपल को प्रभावित करेंगे। कल को वो रणवीर सिंह जब पति पत्नी होते हैं तो भविष्य, वर्तमान और सब कुछ साथ जुड़ा होता है। तो आज अगर वर्तमान में दीपिका के लिए मुश्किलें हैं तो मुश्किलें रणवीर के लिए भी हैं। तो क्या जो एक पति पत्नी गाड़ी में बैठ करके एक दूसरे के जो है नजदीक में बैठ करके उनके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि इसका असर क्या होगा? क्योंकि ये जो नजरें आज थी वो सिर्फ एक स्टार को नहीं देख रही थी, वो एक आरोपी को भी देख रही थी जिसको एनसीबी ने बुलाया है पूछताछ के लिए, क्योंकि उसके ऊपर आरोप ये है कि वो ड्रग का इस्तेमाल करता है। बेसिक ह्यूमन साइकी समझिए ना अंकित, आप और मैं अगर एक आम आदमी की तरह इस तरह की किसी मुश्किल में फंस जाएं, ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा हो, तो क्या हम भविष्य के बारे में सोचेंगे? नहीं, हम सोचेंगे कि परसों क्या करना है। दीपिका पादुकोण को ये बात मीडिया से पहले पता थी कि उन्हें कल पेश नहीं होना है, उन्हें परसों पेश होना है, इसीलिए वो इतने इत्मीनान से आई है। नहीं तो वो 2:30 बजे अभी अपने घर के अंदर हो रही होती अपने वकील के साथ। तो अभी तो जाहिर तौर पर पूरी टीम की, और उस टीम में रणवीर सिंह की टीम और खुद रणवीर सिंह भी शामिल है, पूरे परिवार, पूरी टीम की कोशिश ये होगी कि स्ट्रैटेजी परसों के लिए क्या बनाई जाए, क्योंकि परसों पर निर्भर करता है कि भविष्य क्या होगा। परसों पर निर्भर करता है, लेकिन आप सुबह से यहाँ पर थे, आपने लोगों से जो है बातचीत भी की है, लोगों का क्या रिएक्शन था? क्या वो एक स्टार रणवीर सिंह और दीपिका को देखने के लिए यहाँ पर थे, या फिर एक वो आरोपी जिसके ऊपर आरोप है कि वो ड्रग का कंजम्पशन करता है और जिसको एनसीबी ने बुलाया है उसको देखने के लिए? अंकित, परसेप्शन इतनी बड़ी चीज है। आप सोचिए, सच में हम लोग कहते हैं कि राजनीति में इस देश में परसेप्शन चलता है। मैं मानती हूँ कि ये परसेप्शन तो जिंदगी के हर आयाम में चलता है। अभी रूबिका से मैं बात कर रही थी लाइव, तो बच्चा, एक पिता अपने बच्चे को लेकर आए, उन्होंने कहा हम तो यहीं रहते हैं, हम तो आते रहते हैं, हम तो पहले भी मिले दीपिका से, लेकिन आज वो एक अलग तरह का वो भीड़ छट चुकी है, वो भीड़ छट चुकी है। हालांकि
जाहिर तौर पर मीडिया की भीड़ थी, पुलिस का आप देख रहे थे कितना जमावड़ा था। बच्चे से मैंने पूछा आपको दीपिका पसंद है, वो रुका और उसने कहा ना, वो हाँ बोल सकता था, लेकिन वो घर में टीवी देख रहा है, वो घर में माँ बाप की बातें सुन रहा है, तो उसको लगा कि शायद हाँ बोलना इस पर्सनालिटी के लिए ठीक नहीं। वो रुका, हाँ बोल सकता था, लेकिन उसने ना बोला। और यही चीज दीपिका को खटक रही होगी, यकीन मानिए, स्टारडम जिसके चलते वो यहाँ तक पहुंची हैं। लेकिन दीपिका को भी पता है कि जब वो 26 तारीख को एनसीबी के सामने पहुंचेंगी, मैं तो आप लोग जब बात कर रहे थे तब मैं 14 जून के उस टाइमलाइन पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी, दीपिका पादुकोण के ट्विटर टाइमलाइन पर। 14 जून कौन सी तारीख है अंकित? दर्शक भी जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की तारीख। जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर मिली, दीपिका पादुकोण का ट्वीट आता है फौरन। क्या लिखती हैं वो? रीचिंग आउट, टॉक, कम्युनिकेट, एक्सप्रेस, सीक हेल्प, रिमेंबर, आप अकेले नहीं हैं, हम सब इसमें साथ हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारी आशा इसमें है। एक के बाद एक ट्वीट कर रही थी वो 14 जून को। माय डियर फ्रेंड्स इन मीडिया, क्रिमिनल्स कमिट अ क्राइम, पीपल डोंट कमिट सुसाइड, दे डाई बाय सुसाइड। ठीक है, यानी वो बार बार अपना जो वो डिप्रेशन वाला उन्होंने एक मुहिम चला रखी थी, उस पर वो बार बार ट्वीट कर रही थी। अब आप समझ रहे ना, ये वो 700 करोड़ वाली सिर्फ ब्रांड वैल्यू नहीं है, ये डिप्रेशन को लेकर उन्होंने जो मुहिम चलाई थी, उसके बाद लोगों का और ज्यादा जुड़ाव इनके साथ के। ये सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, ये एक बहुत शानदार ह्यूमन बीइंग भी है, ठीक है, हम इस पर शक नहीं करते हैं, लेकिन ये सब इट ऑल गोज फॉर अ टॉस। ये सब का सब एकदम साइडलाइन हो जाता है जब ये सबसे बड़े बैनर के तौर पर वो व्हाट्सएप का मैसेज आता है, तुम्हारे पास माल है क्या? मैं आज हैश नहीं वीड नहीं हैश लूंगी। कोको कब पहुंच रही हो? या मिल जाएगा मुझे, अमित को भेज दो। जब ये सारी चीजें देश के सामने आती है ना, तो देश का दिल भी टूटता है और झटका भी लगता है कि अरे ये तो वही एक्ट्रेस थी जो जिसने एक बहुत शानदार रानी का किरदार निभाया था। ये तो वही एक्ट्रेस थी जो डिप्रेशन को लेकर हर एक आदमी को हैंड रिटन खत लिख रही थी, और आज खबर क्या आ रही है कि अपनी मैनेजर को कह रही हैं माल है क्या। अंकित, आप समझ रहे हैं, एवरीथिंग इज एट स्टेक दीपिका के लिए इस वक्त। रूबिका, हमको ये भी समझना होगा कि ये तो कुछ एक उनके चैट सामने आए हैं, लेकिन जांच एजेंसी के पास इस तरीके के अनगिनत चैट हैं, और हम लोगों के सामने तो भले ही कुछ चैट हो, लेकिन इनके सामने दीपिका को जहन में भी अब वो सारे चैट आ गए होंगे जो उन्होंने डिलीट किए होंगे, और वो भी उनको भी पता है वो चैट उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अंकित, आप ये सोचिए ना, आप रिया का मामला याद कीजिए। एनसीबी चाहती तो रिया को पहले दिन की पूछताछ में धर सकती थी। एनसीबी ने पूरा इत्मीनान से वक्त लिया, पूछताछ थी और तोड़ा रिया को, मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर तोड़ा, शौबिक को तोड़ा। उसके बाद जब सही वक्त आया तो रिया को अंदर किया। तो दीपिका पादुकोण को ये भी बात उनकी टीम समझा रही होगी कि परसों जब पूछताछ होगी तो ऐसा नहीं होगा कि आइए बैठिए 4 सवाल, हो सकता है 9 घंटे पूछताछ हो और शुरुआत के 4 घंटे कमरे में कोई आए ना, क्योंकि ये साइकोलॉजी होती है, एक तरीका होता है एनसीबी का। आप मेंटली इमोशनली आदमी को इतना प्रेशर में ले लें कि वो खुद ही कहते कि आओ भाई मुझसे सवाल पूछो। तो ये एक बहुत बड़ी रणनीति होती है। और बात की जाए जांच एजेंसी एनसीबी की, तो करिश्मा को जब कल पूछताछ करेगी तो उसके बाद में करिश्मा से जो जवाब मिलेंगे उसके आधार पर एनसीबी अपने सवाल तैयार करेगी। हाँ। तो ये भले ही कल दीपिका नहीं जा रही हैं, लेकिन करिश्मा से कल पूछताछ करेगी एनसीबी, और उसके आधार पर जो सवाल बनाएगी वो भी दीपिका की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि करिश्मा और दीपिका के बीच में बातचीत हुई है। बिल्कुल अमित, हम यहाँ पर हम किसी ब्रांड के मैनेजर की बात कर रहे हैं, तो मैनेजर हम सुबह से यही कह रहे हैं कि किसी भी आर्टिस्ट का मेकअप आर्टिस्ट, उसका ड्रेस डिजाइनर और उसका मैनेजर, उसका सबसे खास होता है, उसकी माँ से खास, उसके पिता से खास, उसके भाई से खास, और कई बार उसके प्रेमी और उसके पति से भी खास। आप अपने मैनेजर से वो काम करवाते हैं, आप अपने मैनेजर से वो बातें बोलते हैं, आप अपने मैनेजर के आगे अपनी वो गलतियां शेयर करते हैं जो आप अपने शायद बहुत खास से ना करें, उसको कल पेश होना है। तो फिर दीपिका की और नर्वसनेस शायद करिश्मा से ज्यादा होगी। और मुझे तो ये लगता है कि एनसीबी को दीपिका ने, ठीक है, इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एनसीबी को एक मौका दे दिया। जी रूबिका। ओके अंकित और कुमकुम, आप दोनों को रोक रही हूँ। एक बार फिर से जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ डिटेल्स और कुछ अपडेट्स दे देते हैं, क्योंकि 10:33 हो गए हैं। ये पहली तस्वीर है,
ये पहली तस्वीर है गोवा एयरपोर्ट से जब दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह निकल रहे थे। फिर दूसरी तस्वीर है जब मुंबई एयरपोर्ट पर दीपिका और रणवीर पहुंच गए। फिर ये तीसरी तस्वीर है जब अपने घर की तरफ दीपिका और रणवीर आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों का चेहरे के ऊपर हाथ, दोनों के हाव भाव बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल ब्लैंक दोनों दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि मास्क के पीछे वो परेशानी और वो पेशानी के जो लकीरें हैं वो साफ तौर पर दिखाई ना दे रही हो। लेकिन हाँ, रणवीर देखिए उसके बाद पलटकर दीपिका को कुछ कहते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। रणवीर ये बताना चाह रहे हो दुनिया को कि अभी जो सबसे खराब टाइम है दीपिका पादुकोण का, देखिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। रणवीर या रणवीर के आसपास और दीपिका के आसपास के लोग ये भी जानते हो कि हो सकता है कि कपल और कपल की केमिस्ट्री पर ज्यादा चर्चा और बातचीत होने लगे, उनके हाव भाव पर बातचीत होने लगे, और इसीलिए रणवीर बैंगलोर से पहुंचते हैं गोवा, वहां से पिक करते हैं दीपिका पादुकोण को और चार्टर प्लेन में दोनों पहुंचते हैं। आपको ये भी बता दें कि कल दीपिका पादुकोण को एनसीबी के सामने नहीं जाना है। जिसको एनसीबी के सामने कल पेश होना है वो करिश्मा है। एनसीबी ने पूरी लिस्ट तैयार कर ली है सवालों की। सवाल करिश्मा से सीधे तौर पर जो पूछे जाएंगे, अलग अलग सेट ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो तैयार किए जाते हैं और उन सेट ऑफ क्वेश्चन में पहले बड़े फॉर्मल होते हैं। आप कैसी हैं, सब ठीक चल रहा है, हमारे पास आपको लेकर कुछ सवाल हैं, अच्छा क्या आप दीपिका के साथ कब से जुड़ी हुई हैं, दीपिका आपके कितने नजदीक है, दीपिका के लिए आप क्या क्या काम करती हैं। फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आते हैं। अंकित इसे बहुत डिटेल में कवर करते आ रहे हैं और जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ है तब से तो और ज्यादा क्लोजली। अंकित ये बताइए, कल जो करिश्मा से सवाल पूछे जाएंगे उसी आधार पर तो दीपिका के लिए सवाल तैयार होंगे, क्योंकि ये दोनों तो इंटरलिंक्ड है, चैट तो इन्हीं दोनों के बीच में हुई है ना। निश्चित तौर पर रूबिका, इसी वजह से अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो यही कि दीपिका ने भले एक कानूनी रणनीति बनाई है कि चलो उनको एक लीगल कंसल्टेशन मिल जाएगा जब वो एनसीबी के सामने जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ यही रणनीति उनके लिए कैसे मुश्किलें खड़ी कर सकती है, जो मैं और कुमकुम अभी चर्चा कर रहे थे। कुमकुम, क्योंकि करिश्मा जाएंगी, करिश्मा सवालों का जवाब देंगी, कुछ ऐसी चीजें जरूर और जो पूछताछ में निकलेंगी जो कि दीपिका से जुड़ी हो सकती हैं। तो जब दीपिका से पूछताछ होगी तो फिर एनसीबी उन सवालों को भी पूछेगी जो शायद अभी तक दीपिका को लेकर के एनसीबी ने सोचे भी नहीं होंगे। अंकित, बात ऐसी होती है कि हमको हम अपनी बात ना भी करें तो ये जो लोग हैं जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, करिश्मा, दीपिका पादुकोण, इनके होगी बहुत बड़ी टीम लॉयर्स की, इनकी होगी बहुत बड़ी कंसल्टेंट्स की टीम, लेकिन ये जो एनसीबी में अधिकारी बैठे हैं ना, ये जो सीबीआई, एनसीबी, ईडी, ये तुर्रम घाल हो गए भाई। ये आपको बिना बोले तो ऐसा तोड़ेंगे। तो करिश्मा कल जाएंगी पूरी तैयारी के साथ, पूरी कोशिश के साथ, पूरी इस उम्मीद के साथ कि भाई मैं जो मुझे रटाया गया है, जो मुझे बताया गया है, मैं वो बोलूं। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस चक्रव्यूह में वो ना फंसे जहां एनसीबी चाहती है। हमको ये भी गौर करना होगा, कुछ देर पहले तक जब मुंबई लैंड किए हैं तो करिश्मा दीपिका के साथ में थी, तो उनकी जो कहीं एक लीगल काउंसलिंग की गई होगी कि आप क्या बोलिएगा या क्या नहीं बोलिएगा। लेकिन अगर करिश्मा अपने बयान से या जो चैट जो हुआ है वहां से जो पलटती हैं तो वो अपने लिए भी मुश्किलें पैदा करेंगी और दीपिका के लिए भी। देखिए अंकित, जब करिश्मा बैठेंगी एनसीबी के सामने तो वो दीपिका की मैनेजर के लिहाज से नहीं बैठेंगी, वो भैया एक संभावित आरोपी की तरह बैठेंगी। और एक आदमी जब ऐसी स्थिति में आता है तो वो सबसे पहले अपने बारे में सोचता है कि मैं अपने को बचाऊं। उस समय वो दीपिका पादुकोण या रणवीर सिंह या अपने करियर के बारे में, वो आज के बारे में सोचेगी। तो कल करिश्मा से जब सवाल पूछे जाएंगे और कहीं उनको ऐसा लगेगा कि मैं फंस रही हूँ और ऐसा मैं जवाब दूंगी तो दीपिका के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, तो आपको लगता है कि वो नहीं बोलेंगी? करिश्मा के जहन में तो रिया का भी एग्जाम्पल होगा कि देखो रिया भी 3 दिन आई थी, 3 दिन पूछताछ हुई, उसके बाद में जेल गई है और आज तक रिया को जमानत नहीं मिली है। आज भी हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई, वो भी टल गई 29 के लिए। यानी कि पिछले जो है, अगर हम मुझे जब से वो जेल गई है तब से देखें तो करीबन 20 दिन तक तो वो जेल से नहीं निकलने वाली। ये चीज भी उनके जहन में तो होगी। बिल्कुल करिश्मा के जहन में होगी और ये बात दीपिका के भी जहन में होगी। तो साथ बैठकर दोनों की बात अलग हो रही होंगी, अलग अलग बैठकर अपनी टीम्स के साथ दोनों की बात अलग हो रही होंगी, क्योंकि वो टीम्स जो समझा रही होंगी वो भी जानती होंगी कि ये जो एनसीबी, ईडी, सीबीआई, ये जो लोग हैं, ये हम दोनों को रोक रही हूँ। मनोज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज वर्मा, एनसीबी के हर पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन पर बहुत पैनी नजर रखे हुए हैं। मनोज, कल की लिस्ट तैयार है और हमें ये जानकारी है कि आपके सूत्रों ने क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं करिश्मा से कल, वो लिस्ट आपके साथ और कुछ सवाल आपके साथ शेयर किए हैं।
जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सबसे पहले करिश्मा से ही पूछताछ की जाएगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण किरदार है इस पूरी कहानी का करिश्मा। अगर एनसीबी को सबूत चाहिए दीपिका के खिलाफ, क्योंकि जो चैट सामने आई है, जो सबने देखी है, जिसमें दीपिका साफ तौर पर ड्रग्स मांगती है उसमें नजर आ रही है, तो अब करिश्मा के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त तक सबसे पहला सवाल ये किया जाएगा, क्या ये चैट आपकी है, जिसका जवाब करिश्मा को देना होगा। दूसरा सवाल ये किया जाएगा ये चैट कब की गई थी। तीसरा सवाल ये किया जाएगा कि क्या जो ड्रग्स की बात हो रही है बिल्कुल सही है, और क्या आपने ड्रग्स प्रोवाइड कराई थी। ऐसे तमाम बहुत सारे सवाल हैं एनसीबी के पास, जो एनसीबी ने लिस्ट बनाई हुई है, और एक के बाद एक रैपिड फायर सवाल किए जाएंगे, जिसमें करिश्मा की मुश्किलें तो बढ़ेंगी, साथ ही साथ जब दीपिका पादुकोण सामने आएंगी, जब दीपिका से पूछताछ की जाएगी, तब दीपिका मनोज एक बात मुझे ये बताइए कि हो सकता है, मैं सिर्फ सोच रही हूँ, एक आम सवाल है जहन में, कि दीपिका कहते हैं कि मैं तो करिश्मा से मजाक में ये सारी चीजें पूछ रही थी और हम तो मिले ही नहीं कोको पर। अच्छा, मिले तो भी हमने कंज्यूम नहीं किया ड्रग्स, और अब तो कोई मेडिकल टेस्ट तो नहीं हो सकता है, ना ही रेसिड्यू पता कर सकते हैं, तो फिर दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ेंगी कैसे? ये तो एनसीबी के लिए बड़ा चैलेंज है ना। देखिए बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा रूबिका की एनसीबी किसी को ऐसे ही नहीं बुला लेती है। एनसीबी के पास जरूर कुछ ना कुछ पुख्ता सबूत है, जहाँ कुछ ना कुछ चीजें हैं, तभी सम्मान करके बुलाया गया है। अगर मैं दोनों केसेस की बात करूं, 16/20 यानी कि जो केस था रिया वाला, इसमें 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब इस केस को अगर हम समझे तो इस केस में एनसीबी ने नीचे से पैडलर्स को उठाना शुरू किया। सबसे पहले पैडलर्स को उठाया, उसके बाद एनसीबी की जो सीडी थी वो ऊपर तक पहुंची। इस केस को एनसीबी किसी दूसरे तरीके से ट्रीट कर रही है, इसमें ऊपर से इन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। ऐसा नहीं है कि एनसीबी ये नहीं पता कर रही है कि जो चैट हुई है और जो ड्रग्स प्रोवाइड की है वो किसने की है। ये भी पूछा जाएगा कि वो जो ड्रग्स आई थी वो कौन पैडलर लेके आया था, वो किसके थ्रू मंगाई गई थी। ये चीजें भी इन्वेस्टिगेशन जो है एनसीबी कर रही है, और इस मामले में भी अभी पैडलर गिरफ्तार होंगे। कुल मिलाकर जितना आसानी से हम ये कह दे रहे हैं कि इसमें डिनायल मोड में अगर आ जाए तो कुछ हो नहीं सकता, ऐसा है नहीं। बहुत सारे सबूत, बहुत सारे मटेरियल यहाँ एनसीबी की तरफ से इकट्ठे किए जा चुके होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अंकित और कुमकुम आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहे हैं। मेरे सहयोगी मनोज, एनसीबी कल क्या पूछताछ कर सकती है वो सवालों की लिस्ट लेकर तैयार है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं इस बात के साथ और इस विश्वास के साथ कि हमने जब कहा कि सबसे पहले आप तक खबर पहुंचाएंगे तो हमने अपना वादा रखा, बगैर उसूलों को ताक पर रखे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। घंटी बजाओ का वक्त होता है, लेकिन आप जानते हैं कि इस वक्त वो बड़ी खबर थी जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। 3 तस्वीरें। गोवा एयरपोर्ट से निकला ये कपल, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, फिर मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे। सबसे पहले तस्वीर एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर आपको दिखी, उन दर्शकों को दिखी होगी जो एबीपी न्यूज देख रहे थे। और फिर तीसरी तस्वीर गाड़ी के अंदर की, जब दीपिका और रणवीर अपने चेहरे पर हाथ रखकर मानो ये सोच रहे हैं कि इस दिन का इंतजार तो हमने नहीं किया था। तो 9 बजे जो कारवां शुरू हुआ कुछ देर पहले खत्म हुआ दीपिका पादुकोण के बॉमोंट घर पर, जहां वो 26वीं मंजिल पर जा चुकी हैं। लेकिन कल एक नया दिन है। कल असल चैलेंज शुरू होगा जब उनकी मैनेजर करिश्मा एनसीबी के अधिकारियों के सामने होगी और उनसे पूछताछ हो रही होगी। मेरे दोनों सहयोगी इस वक्त आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। अंकित, कुमकुम, आज आपके लिए टफ दिन था। कुमकुम सुबह से लेकर अब तक रिपोर्टिंग कर रही थी एंड यू वर ऑल्सो डूइंग द सेम। अंकित, कल एक बार फिर से आपको शुरू हो जाना है उसी रफ्तार और उसी जोश के साथ। हैव अ गुड नाइट, हैव अ वंडरफुल स्लीप। कल फिर मिलेंगे क्योंकि हमको रखना है दर्शकों को आगे। शुक्रिया।